थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर। इसके बारे में बात हो रहा है और बिफोर और एगो यूज हो यानी पहले की बात हो रहा है। बिफोर और एगो यूज होगा तो उसमें माइनस करेंगे और आफ्टर और हेंस यूज होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब देखो जी, अब यह ध्यान देंगे, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, मान लो कि एज ऑफ राम, इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। सपोज कर लीजिए एज ऑफ राम, एज ऑफ राम कह रहा है, जब अभी वही बात बता रहे थे, एज ऑफ राम इज कह रहा हो। इज मतलब इज जब भी यूज किया गया तो समझ लो कि ये किसके बारे में कह रहा है, प्रेजेंट बारे में, प्रेजेंट के बारे में कह रहा है। राम का एज 40 ईयर्स है तो प्रेजेंट एज 40 है। बिफोर कहा जाए तो जस्ट यही बतला रहे हैं, तो बिफोर हो तो क्या करते हैं, बिफोर 10 ईयर कह रहा हो। बिफोर अभी कहे तो बिफोर 10 ईयर, तो 40 माइनस 10 कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 30 ईयर्स के हो जाएंगे। आफ्टर 10 ईयर कहा जाए तो आफ्टर 10 ईयर कहा जाए तो आफ्टर 10 ईयर कहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 40 प्लस 10 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 50 ईयर्स हो जाएंगे। अरे सभी क्वेश्चन में लगभग इन तीन वर्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे आप देख रहे होंगे। और इसमें आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सम ऑफ फादर एंड सन इज, ये बड़ा सिंपल कह रहा है। सम ऑफ फादर, तो हम यहाँ पर सिंबल क्या मान लेंगे, यहाँ पर सिंबल सिंपली फादर के लिए एफ सिंबल मानेंगे एंड सन के लिए क्या मान लेंगे, एस। यानी कि एफ प्रेजेंट एज हो गया फादर का और एस प्रेजेंट हो गया सन का। फादर एंड सन का डायरेक्ट कर रहा है, एज का सम कितना है, 56 है, तो दोनों का सम कितने हैं, 56 ईयर्स है। फादर एज इज 2.5 देन ऑफ हिज सन, सन जितने ईयर का है फादर उसका 2.5 गुना है, तो सन के एज को हम 2 मान लेते हैं, या 2.5 है, अगर हम 2 मान लेते हैं तो दो इसका 2.5 करेंगे तो इंटू 2 में 2.5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। तो इन दोनों का एज का रेशियो निकल गया 5:2, क्या निकल गया, 2। अब दोनों का सम कह रहा है तो इन 5 + 2 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएंगे। इधर 7 रेशियो में है तब हो रहा है, बट एक्चुअल दोनों का सम कितना ईयर है, क्वेश्चन में कहा है 56 ईयर, तो 7 = 56 है, तो 1 = क्या हो गया, 8। अब फादर का पूछा जाएगा, फादर का प्रेजेंट एज कितना है, तो 1 = यदि 8 है तो 5 × 8 कर देंगे तो कितना ईयर हो जाएगा, 40 ईयर्स। अगर सन के बारे में पूछा जाएगा, सन का एज पूछा जाएगा, सन का 2 रेशियो है तो 2 × 8 कर देंगे तो कितने ईयर हो जाएंगे, 16 ईयर्स हो जाएंगे। तो फादर का प्रेजेंट एज कितने निकल गए, 40 ईयर्स, और सन का कितने निकल गए, 16 ईयर। जरा एक बार फिर समझिएगा इसको। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो का क्वेश्चन है, ये रेशियो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है एज में। तो क्वेश्चन में कह रहा है फादर एंड, पहला 2 पार्ट में है क्वेश्चन, फादर एंड सन का सम ऑफ एज 56 है, तो फादर का परसेंटेज एफ मान लिए और सन का एस मान लिए, एफ प्लस एस = 56 है। और इसमें कह रहा है कि फादर का एज कितना है, सन का कितना है, 2.5 गुना है। तो सन का 2.5 गुना है, तो हमने क्या माना, सन को 2 मान लिया, तो 2 का 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो फादर का कितना हो जाएगा, 5, और सन का 2, इन दोनों का रेशियो 5:2 हो गया। 5 + 2 7 हो रहे हैं, और 7 = 56 है, तो 1 = क्या हो गया, 8, जिसके कारण फादर 5 था तो 5 × 8 40 ईयर्स हो गए, और एस 2 है तो 2 × 8 कितने हो गए, 16 ईयर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं बिफोर वर्ड का यूज आया। अब एक बात पे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, बिफोर जब स्टार्टिंग में आए हैं तो इस सेंटेंस में जितने भी नाम आएंगे उन सबों के पहले ये बिफोर वर्ड का, बिफोर का यूज होगा। जैसे बिफोर 8 ईयर, फादर एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो ये दोनों 4 वर्ष पहले गए, फादर भी 4 वर्ष पहले है, सन भी 4 वर्ष पहले है। बिफोर 8 ईयर, बिफोर 8 ईयर फादर एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो बिफोर 8 ईयर करने हैं तो हम फादर को प्रेजेंट एज को एफ मान लिया। बिफोर 8 ईयर करेंगे तो माइनस सेट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट एज एफ ईयर फादर का है तो 8 वर्ष पहले कितना था, एफ -8, और सन का भी कितना होगा, एस -8। तब कहता है 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र का कितना है, 4 गुना है। तो पिता का प्रेजेंट एज हमने एफ माना, 8 वर्ष पहले एफ -8, सन भी एस -8 8 वर्ष पहले हो जाएगा। तो 8 वर्ष पहले पिता पुत्र का 4 गुना है। तो अब देखिए ना, ये स्टेप को हम आगे जाके कोशिश करेंगे इसको डायरेक्ट लिखे, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में है हम लोग। तो ये क्या है, एफ -8 है तो रहने दे सकते हैं, इज इक्वल टू 4 × एस क्या हो गया, 4s, और माइनस क्या हो गया, 32। अब दोनों अननोन को एक तरफ ले आते हैं, एफ -4s इज इक्वल टू कितने हो गए हैं,
ये -32 इधर है और -8 इधर जाके इधर क्या होगा प्लस, तो इधर बचेंगे कितने -24 बच जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन में कहता है फादर इज 3 टाइम्स ऑफ सी सन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है फादर कितना है, सन का कितना है, 3 गुना है। तो फादर के जगह हम सन के रूप में रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3s और ये -4s ऑलरेडी है, तो ये बचेंगे कितने -s बच जाएंगे और इक्वल टू माइनस क्या है 24 है। तो दोनों तरफ माइनस होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, तो सन का प्रेजेंट टेंस कितना हो गया, सन का प्रेजेंट टेंस s इज इक्वल टू 24 आया। s यानी कि प्रेजेंट टेंस सन का कितना है 24। अगर सन का 24 निकल गया तो फादर का पूछा जाएगा, तो 3 इंटू 24 हो जाएगा कितना, 3 इंटू 24 कितने हो जाएंगे 72 ईयर्स हो जाएंगे। तो फादर का कितना हो जाएगा 72 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दें, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिफोर 8 ईयर फादर एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो हमने फादर और सन के प्रेजेंटेज को एफ और एस माना। ठीक है, अब यहाँ पर एफ और एस है, तो यहाँ पर 8 वर्ष पहले दोनों में 8 माइनस कर दिए, तो एफ माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एस माइनस 8। 8 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र का 4 गुना है। अब यहाँ पर एफ और एस को इधर ले आते हैं, तो एफ -4s डायरेक्ट यहाँ भी ला सकते थे सेकेंड स्टेप में, इज इक्वल टू -24। अब अगला पार्ट कह रहा है फादर कितना है, सन का 3 गुना है, तो एफ इज इक्वल टू 3s। तो एफ के जगह इस इक्वेशन में एफ के जगह क्या कर दिए 3s रख दिए, 3s -4s किए, तो -s इज इक्वल टू -24, s इज इक्वल टू 24 हो गए, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 24 72 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इसमें भी देखो 10 ईयर बिफोर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। 10 ईयर बिफोर फादर इज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन। देखिए अब जरा इसको हम एक चीज यहाँ समझाना चाहेंगे, ये बार बार हम इसको नहीं लिख के डायरेक्ट एक स्टेप को इग्नोर करेंगे, टाइम बचाना है। तो 10 ईयर बिफोर, देखिए 10 ईयर फादर इज 5 टाइम्स, एफ लिख देंगे, फादर 5 टाइम्स किसका है, सन का है, तो डायरेक्ट -5 इंटू एस करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे -5 इंटू एस करेंगे, और ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स है तो एक कम कर देंगे। ठीक है, तो एक कम कर देंगे तो 4 इंटू 10 क्या हो जाएंगे 40, और लेकिन यहाँ साइन यूज क्या करेंगे माइनस। इसको हम ये समझाना चाहते हैं, अभी डायरेक्ट हम लिखे हैं, लेकिन अभी पूरा लिखते हैं तो कहता है आप बिफोर 10 ईयर, तो एफ का प्रेजेंटेज एफ मान लेते हैं, बिफोर 10 ईयर एफ -10 हो गया, 5 गुना है सन का, तो सन भी बिफोर 10 ईयर एस -10 जाते, एफ -10 पहले जो बताया तो वही पार्ट है, 10 वर्ष पहले एफ -10 इज इक्वल टू सन के 10 वर्ष का 5 गुना, 10 वर्ष पहले का 5 गुना है, तो एफ -10 10 वर्ष पहले पिता की उम्र, 10 वर्ष पहले पुत्र का उम्र एस -10, उस समय पिता की उम्र पुत्र से 5 गुना था। तब इसको हम सॉल्व अगर करते तो एफ -10 इज इक्वल टू 5s -50 हो जाते हैं, एफ -5s इधर 5s इधर लगते हैं, तो 50 माइनस में है तो 10 उधर जाकर प्लस हो जाता है, तो माइनस में क्या हो जाते हैं 40 हो जाते हैं। जो यहाँ पर आके ये निकल रहा है उस चीज को हम डायरेक्ट हम कहें एक ही 1 2 3 स्टेप नहीं लिख के डायरेक्ट एक स्टेप में लिखना हो तो उसको ऐसे यूज करेंगे। जरा एक बार फिर से सिंगल स्टेप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो 10 वर्ष पहले कह रहा है पिता की उम्र 5 गुना है, तो 5 जितना गुना है उसको उतना टाइम्स लिख दीजिए, एफ माइनस सन का 5 टाइम्स है, एफ -5s 5 टाइम्स इसलिए 5s की ऑलवेज, और वहां कह रहा है कि 5 गुना है तो 5 टाइम्स है तो एक कम हो जाएंगे, 5 टाइम्स है तो एक कम होंगे तो क्या होगा 4 होगा, और 10 ईयर की बात हो रही है 10 इंटू 4 कर देंगे 40, लेकिन यहाँ पर कह रहा बिफोर है तो यहाँ पर माइनस होता, अगर आफ्टर होता तो यहाँ पर क्या होते हैं प्लस होते हैं। अब देखिए दूसरा पार्ट ये क्वेश्चन का ये लिखा हुआ है आफ्टर 10 ईयर फादर विल बी 4 टाइम्स, इसी प्रकार इसको भी लिखते हैं आफ्टर 10 ईयर फादर विल बी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है तो एफ -4s लिख दिया, 4 टाइम्स है तो एक कम हो रहा है तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10 क्या कर देंगे 30, आफ्टर यूज किया गया है तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं लिखा हो मतलब प्लस ही है। इसी प्रकार अगर इसको भी सॉल्व करते जैसे कि अब कहता तो लंबा एक मेथड जैसे लॉन्ग मेथड जाते तो एफ मान लेते प्रेजेंट आफ्टर 10 ईयर प्लस 10 इज इक्वल टू सिंगल स्टेप में लिखना है, टाइम बचाना है, तो 10 ईयर बिफोर फादर इज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन करा है तो एफ -5 टाइम्स है तो 5s, और 10 इंटू 4 करेंगे, 5 है तो 4 6 होता है तो 5 7 होते तो 6 लिखते हैं। ठीक है, तो 5 टाइम्स है तो 4 इंटू 10 कर दिए 40 हो गया। बिफोर हो तो माइनस साइन का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर बिफोर अगर हो तो माइनस साइन का इस्तेमाल करना है, और आफ्टर हो तो क्या करना है प्लस साइन का, बिफोर हो तो माइनस और आफ्टर हो तो क्या करना है प्लस। अब सेम सेकंड पार्ट भी था आफ्टर 10 ईयर फादर विल बी 4 टाइम्स, तो फादर एफ -4 टाइम्स है तो 4s,
और इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 इंटू 10 30 आफ्टर है तो 30 है। अब दोनों इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने हैं तो दोनों में सेम है फादर, तो फादर को पहले कैंसिल कर देते हैं, डिफरेंट साइन कर देंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, -5 और माइनस माइनस प्लस हो गया ये तो +4s, तो इधर बचे लेफ्ट साइड -s बच गया और माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 70, तो दोनों माइनस में आया और प्लस हो जाएंगे 70, तो दोनों तरफ माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो सन का प्रेजेंटेज कितने निकल गए 70 निकल गए। अगर पूछता सन का प्रेजेंटेज क्या है तो 70, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों का पूछा है तो सन का निकाल दिया, तो फादर का निकालना है तो फादर का किसी एक इक्वेशन में सन को वैल्यू को पुट करेंगे, तो फादर का फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप फादर देख रहे हैं तो फादर का क्या हो गया, फादर माइनस क्या हो जाएंगे 5 इंटू 70 350 इज इक्वल टू -40 है, तो फादर कैलकुलेट होकर कितने आ जाएंगे यहाँ पर, फादर कैलकुलेट करके 300 क्या हो जाएंगे 10 आ जाएंगे, तो फादर क्या हो जाएगा 310 प्रेजेंट आ रहा है। क्या ध्यान देंगे, वास्तविकता से इसका कोई संबंध बिल्कुल नहीं है, जैसे कि ये वास्तव में असंभव है कि फादर का 310 कैसे आएगा, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन में जो आ रहा है वही लाइन्स कहेंगे। चला एक बार इसको हम फिर समझाना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को एकदम क्या ये कर रहा है 10 ईयर बिफोर फादर इज 5 टाइम्स, तो पहला इक्वेशन बनाया f - 5 टाइम्स है तो 5s 5 है तो एक कम कर दिए 10 इंटू 4 40 बिफोर है तो माइनस, दूसरा पार्ट भी यही था 10 ईयर आफ्टर कह रहा है फादर 4 टाइम्स है तो f - 4s, तो 10 इंटू 4 है 4 टाइम्स है 3 कर देंगे 30 आफ्टर है तो यहाँ प्लस का साइन, दोनों इक्वेशन में सॉल्व करने के बाद s इक्वल टू 70 आ गया, s आया प्रेजेंटेज किसका सन का, तो सन का प्रेजेंट 70 ईयर आ गया, तो फादर का किसी क्वेश्चन में एक पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे, तो फादर का प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा आपका 310, लेकिन वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है 310 वही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ना क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ए गेट मैरिड बिफोर 6 ईयर, बहुत अच्छी बात है, एक एक सेंटेंस को हम लोग देखते जाते हैं, उसको यूज करते जाते हैं। ए गेट मैरिड बिफोर 6 ईयर, तो ए का प्रेजेंटेज हम मान लेते हैं कितना है, ए का प्रेजेंटेज मान लेते हैं कितना है ए है, तो 6 वर्ष पहले शादी हुआ तो ए -6 ईयर मैरिज हुए थे उस समय, और हिज प्रेजेंटेज कह रहा है, प्रेजेंट हमने प्रेजेंटेज क्या माना था ए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए कह रहा है, ठीक है, तो ए प्रेजेंटेज हमने ए माना है, तो ए -6 ईयर शादी हुआ था, तो प्रेजेंटेज जो ए माने थे वह कितना है, प्रेजेंटेज इज 5/4 एज देन द टाइम ऑफ हिज मैरिज, 5/4 देन एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, मैरिज के समय के 5/4 जो कर देंगे तो प्रेजेंटेज निकल जाएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस दोनों इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, 4a इज इक्वल टू 5a माइनस क्या हो जाएंगे 30, माइनस क्या हो जाएंगे 30, तो 30 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 4 को इधर ले आएंगे तो सिंपली ए बच जाएगा, तो ए का प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा 30, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो ए का प्रेजेंटेज नहीं, आगे भी कुछ पार्ट दिया हुआ है, एज ऑफ सन इज इफ नहीं इज, एज ऑफ सन इज 1/10 ऑफ हिज एज, सन का ए के सन का एज कितना है, तो ए का एज का 1, तो ए का एज 30 है, उसका 1/10 है, तो सन का एज कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, सन का प्रेजेंट एज कितना है तो 3 ईयर्स हो जाएंगे। बात समझ गए, जरा फिर से एक बार देखिएगा, क्वेश्चन में बातें सारी बातें क्वेश्चन में लिखी हुई है, क्वेश्चन में कहता है ए गेट मैरिड बिफोर 6 ईयर, तो ए का प्रेजेंटेज हम ए मान लिए, 6 वर्ष माइनस कर दिए तो उस समय शादी हुई थी, फिर आगे कहता है प्रेजेंटेज जो ए माने थे वो कितने हैं, ए कितना है शादी के समय का 5/4 है, ए इज इक्वल टू 5/4 एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, ए -6, तो क्रॉस सिंप्लीफाइड करके इसमें ए का वैल्यू निकल गया 30 ईयर्स। अब आगे अगर पूछता है कि ए का प्रेजेंटेज क्या है तो हम कहते थे 30 ईयर, लेकिन उस कहता है कि ए का जो सन है वो इसके एज का 1/10 है, तो ए का एज 30 है, 30 का बाई 10 कर देंगे 3 ईयर आ जाएंगे, तो यानी कि ए का सन कितना है 3 ईयर्स। बात समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए एज डबल ऑफ बीज, ए यहाँ बिफोर और आफ्टर नहीं लगा हुआ है स्टार्टिंग में, एज ऑफ ए इज डबल, तो ए का प्रेजेंटेज मानेंगे हम, जो कह रहा है उसी को देखेंगे, एज ऑफ ए यानी कि ए का प्रेजेंटेज ए है, इज यानी इक्वल कर दो, डबल ऑफ बी बिफोर 2 ईयर, ये बिफोर सिर्फ बी के लिए लगा है, ए का एक एज ऑफ ए यानी प्रेजेंटेज ए का क्या है डबल है बी के 2 वर्ष पहले का, तो ए को हम यही रहने देंगे और b -2 कर देंगे, 2 वर्ष पहले b हो जाएगा, वो क्या है डबल है, ए का एज कितना है बी के 2 वर्ष पहले का डबल है।
आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बोथ, यानी कि ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कह रहा है कितना ईयर्स है, 2 ईयर्स है, ठीक है। नेट उसका कनेक्ट कर दीजिए वीवो का। पहुंचे ना, रिकॉर्डिंग पहुंच है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में है, मेरा अनम्यूट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में, तो फिर से एक बार समझिएगा। एज ऑफ एज डबल ऑफ बी बिफोर एज, यहाँ पर ध्यान देना है, बिफोर सिर्फ बी के लिए इस्तेमाल हुआ है, ए के लिए नहीं हुआ है। तो ए का प्रेजेंट एज कितना है, बी के 2 वर्ष पहले का डबल है। आगे दूसरे पार्ट में कह रहा है दोनों का डिफरेंस ऑफ एज कितना है, 2 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ ए, तो ए का एज निकालना है, ठीक है। तो ए का एज निकालना है, तो पहला इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए को हम क्या करेंगे, ए को यही रहने देते हैं, तो ए रह गया, और 2 भी उधर है, तो इधर इधर आके क्या हो जाएगा, -2 भी हो जाएंगे, और इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या बच गया, -4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए का निकालना है। तो ए का निकालना है, तो ये बी दोनों में क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो बी डबल करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे तो 2 माइनस 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 करेंगे तो b कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस 2b क्या बचेंगे, -a बचेंगे, और -4 और -4 क्या हो जाएंगे, -8। तो a का प्रेजेंट एज कितने निकल जाएंगे, a का प्रेजेंट एज 8 ईयर्स निकल जाएंगे। बात तो समझ गए होंगे। जा एक बार इसको फिर से समझा देते हैं हम आप लोग को। देखिएगा, एज ऑफ एज डबल ऑफ बी बिफोर 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया, a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो गया, -4। अब कहता है दूसरा पार्ट a माइनस, दोनों का डिफरेंस कितना कहता है, 2 ईयर्स है, और a का निकालना है। टारगेट क्या है, a का प्रेजेंटेज क्या है, तो दोनों में a का निकालना है, तो b को कैंसिल कर देंगे। तो b को कैंसिल करेंगे तो वहां b2 है फर्स्ट में, यहाँ पर सिंगल है, तो 2 से गुना करेंगे, सब में गुना हो जाएगा। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2a 2b और 2 इंटू यहाँ हो गया, ये दोनों में माइनस माइनस साइन कर देंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हो गया, a माइनस 2a कितने हो गया, -a हो गया, -a इज इक्वल टू -4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो a का प्रेजेंटेज कितना हो गया, a का प्रेजेंटेज यहाँ पर क्या हो गया, 8 ईयर्स हो गया। तो a के प्रेजेंटेज पूछ रहा है तो 8 ईयर, b का पूछता तो पहले ही निकल जाते हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखेंगे, एज बिफोर 10 ईयर, एज ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी कह रहा है। ये 10 ईयर बिफोर तब दोनों के लिए आएगा, इस बात का खास ध्यान देंगे। बिफोर स्टार्टिंग में आए हैं तो दोनों के लिए बिफोर 10 ईयर आएंगे, चल देखते हैं। लेकिन यहाँ पर डबल ट्रिपल नहीं करके हाफ कह रहा है, 1/3 कर सकता था, 1/4 2/3 कुछ भी कर सकता था। जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे काम करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में कह रहा है एज बिफोर 10 ईयर, एज ऑफ ए, तो ए का बिफोर 10 ईयर करते हैं, तो ए का बिफोर 10 ईयर करेंगे तो -10 कर देते हैं, और बी भी क्या हो जाएगा, -10 हो जाएंगे। तो 10 वर्ष पहले ए का और बी का कितना कहता है, हाफ कहता है। अभी तक डबल ट्रिपल 5 गुना हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर हाफ कर रहा है। क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस इक्वेशन को यही सॉल्व, 2 क्रॉस होकर इधर आ जाएगा, तो 2a इधर हो गया, -20 होगा तो -20 उधर चला जाएगा। अब देखो ना, 2a हो गया और b इधर सिंगल है, तो b को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि -10 इधर बचा हुआ है, वो 20 इधर जाके क्या होगा, +20 इधर आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली सिर्फ बचेगा कितना, 10 बच जाएगा। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं, तो अब आगे क्वेश्चन में कहता है हिज प्रेजेंट रेशियो इज 3:4, यानी ए और बी का रेशियो कहता है 3:4 है। तो ए तो
3 है और लेकिन 2 इसके साथ ऑलरेडी पहले से था, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 4 करेंगे, 6 माइनस 4 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 2 लेकिन क्या चीज में होगा आपका प्लस में होंगे, क्या 6 माइनस 4 कितने हो गए, 6 माइनस 4 कितना हो गया आपका 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 10 है तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द सम ऑफ द एज, ए का रेशियो 3 था, बी का रेशियो कितना था 4 और 3 4 को सम कर देंगे तो कितना हो जा रहा है 7, 7 इंटू 5 कितने होंगे 35, यानी कि इन दोनों का एज का सम कितना है 35 ईयर्स। बात तो समझ गए होंगे, बड़ा साधारण सी बात थी। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पार्ट कह रहा था 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले था इसलिए दोनों में a माइनस 10 और b माइनस 10 कर दिए। 10 वर्ष पहले a की उम्र b का हाफ है तो उसको एक सिंगल इक्वेशन में सॉल्व किए, तो सिंगल इक्वेशन में जैसे सॉल्व किए तो यहाँ पर क्या आ गए आपके, तो सिंगल इक्वेशन में सॉल्व किए तो यहाँ पर आया, हाँ यहाँ 2a माइनस बी इज इक्वल टू 10 आ गए। ए बी का रेशियो 3:4 था, a के जगह 3 b के जगह 4 रख दिए तो a के जगह पर 6 हो गया, 6 माइनस 4 2 इज इक्वल टू 10 तो 1 इज इक्वल टू 5। तो दोनों का सम कहता है रेशियो 3:4 थे, 3 प्लस 7, 3 रेशियो दोनों का क्या था 3:4 थे, तो 3 प्लस 4 कितने हो गए 3 प्लस 4 रेशियो दोनों का 3 एंड 4 थे, 3 प्लस 4 किए तो कितने हो गए 7 हो गया। 1 इज इक्वल टू 5 है, 1 इज इक्वल टू 5 है तो 7 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 35 ईयर्स। तो दोनों का सम ऑफ एज कितने हो जाएंगे 35 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, इफ आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ ए डबल ऑफ बी बिफोर, यहाँ पर देखिए आफ्टर के साथ ए आया है और बी के साथ बिफोर आ गया है, यानी कि आफ्टर यहाँ पर लगेगा ए के लिए और बिफोर लगेगा किसके लिए बी के लिए। इफ आफ्टर 10 ईयर, जरा आराम से ही लिख के इसको बनाते हैं, आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, तो ए का परसेंटेज को ए आफ्टर 10 ईयर कहता है तो प्लस 10 कर दिया। if 10 year after 10 year after age of A is double of B is before 10 year, B के 10 वर्ष पहले का दोगुना है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा क्वेश्चन काम कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है 10 वर्ष A के 10 वर्ष पहले का उम्र B के A के 10 वर्ष बाद का उम्र कह रहा है, तो बाद कह रहा है इसलिए प्लस किए, A के 10 वर्ष बाद का उम्र B के 10 वर्ष पहले का दोगुना है। तो इसको इक्वेशन बनाएंगे, A माइनस 2B उधर है तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे और 2 इंटू 10 क्या माइनस 20 इधर है और ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में चले जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा माइनस 30 बच जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो नाउ द एज ऑफ एज 9 ईयर मोर देन बी, ए का एज बी से 9 वर्ष ज्यादा है, यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना कर रहा है, दोनों का अंतर उम्र का कितना है 9 है। ए ज्यादा इसलिए ए माइनस बी के बी ज्यादा रहता तो बी माइनस ए करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देन फाइंड द एज ऑफ बी, बी का एज कहता है क्या है, तो बी का एज निकालना है तो दोनों एक कैंसिल हो गए यहाँ से, तो सभी जगह माइनस माइनस कर देंगे तो माइनस 2b और माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो अल्टीमेटली बचा माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का तो ये सम हो जाएंगे 39, दोनों तरफ माइनस है तो बी का एज कितना हो जाएगा, बी का एज 39 आया तो बी का प्रेजेंट एज कितने हैं 39 ईयर्स। बात तो समझ ही गए होंगे। कहता है जो पहला इक्वेशन कहा था कि आफ्टर 10 ईयर ए तो ए प्लस 10, बी के 10 वर्ष पर बी माइनस 10 का दोगुना है तो इक्वेशन सॉल्व किए तो ए माइनस 2b इज इक्वल टू 30 और ए बी से 9 वर्ष ज्यादा है। दूसरा इक्वेशन बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 9, दोनों को सॉल्व किए, बी निकालना था तो ए को कैंसिल कर दिए बराबर करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 45। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहता है sum of father and son f plus s is 45 करा, सिंपल सी बात ये कहा, लेकिन ये सेकंड पार्ट में अक्सर हाँ गलती स्टूडेंट का होता है, उसको समझने की बात है। 5 ईयर बिफोर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 5 वर्ष पहले उनके उम्र का गुणनफल इज 4 टाइम्स ऑफ फादर एज, सारा घटना 5 वर्ष पहले हो रहा है, 5 वर्ष पहले जान देंगे 5 ईयर बिफोर f माइनस 5, तो सन भी 5 वर्ष बिफोर जाएगा तो s माइनस क्या होंगे 5। 4 टाइम्स ऑफ देयर सन एज, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र एंड पुत्र का उम्र का गुणनफल कर रहा है, गुणनफल यानी दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना है, फादर का एज का कितना गुना है 4 गुना। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो कहता है 5 वर्ष पहले तो फादर भी 5 वर्ष पहले जाएगा, सन भी 5 वर्ष पहले जाएगा, तो 5 वर्ष पहले दोनों का उम्र का गुणनफल पिता का 4 गुना है, तो सारा घटना तो f प्लस 5 इधर लेके f प्लस 5 इधर, f प्लस 5 इधर कैंसिल हो गया, s माइनस 5 इज इक्वल टू 4 है तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 9 ईयर्स।
यानी सन का प्रेजेंट एज कितना हो गया 9, तो सन का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सन का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अब मैं फादर का वैल्यू निकल जाएंगे, फादर का 45 माइनस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 ईयर्स। तो यहाँ पर सिर्फ समझने की बात, यहाँ सेकंड वाले पार्ट समझनी था, फर्स्ट पार्ट तो क्लियर समझ में आ गया, सम ऑफ फादर एंड सन 45 है। और 5 वर्ष पहले तो दोनों में 5 वर्ष माइनस जाएंगे एफ माइनस एस में, 5 वर्ष पहले दोनों का उम्र का गुणनफल पिता का 4 गुना है, एफ माइनस 5 एफ माइनस 5 उधर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो एफ माइनस 5 दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा माइनस हो गया, 5 वर्ष पहले था। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके एफ माइनस 5 कैंसिल हो गया था, एस माइनस 5 इज इक्वल टू 4 है, तो एस इज इक्वल टू 9 आ गया है, तो सन का प्रेजेंटेज 9 ईयर है, तो सन का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो फादर का निकल जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देना, ए इज एज स्मॉलर, जिनको थोड़ा सा भी डाउट होगा हम फिर बात करेंगे, अभी पहले यहाँ तक बतलाते हैं फिर रिवाइज करेंगे। एज क्या नाम है उसको, कोई चैट कर रहा है कि अननेसेसरी बात चैट कर रहा है, गलत बात है, ध्यान दें। 9 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें, एज एज स्मॉलर देन बी एज बिगर देन सी। देखिएगा इस सेंटेंस को समझने की भी सिर्फ आवश्यकता है, एज एज स्मॉलर, ए का प्रेजेंटेज ए मान लिया, ए जितना छोटा है तो मान लीजिए x ईयर छोटा है, तो ए इज एज स्मॉलर देन बी एज बिगर देन सी, नहीं ये बात यहाँ पर हम लोग भाभी कैसी है? अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दो, चैट करो। ए इज एज स्मॉलर देन बी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ए इज, ए के बारे में कह रहा है बी से जितना छोटा है, बी माइनस क्या कर देंगे एक्स, मान लीजिए x ईयर छोटा है, तो उतना ही ए के बी से जितना छोटा है वो सी उतना ही बड़ा है, किससे, ए सी से उतना ही बड़ा है। एज एज स्मॉलर देन बी, ए इज एज स्मॉलर देन बी, ए बी से जितना छोटा है सी से उतना ही बड़ा है, तो हमने माना x ईयर बी से छोटा है तो सी से x ईयर क्या है बड़ा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है इफ सम ऑफ बी एंड सी इज 48 ईयर, बी एंड सी का सम कहता है, बी एंड सी का सम कहता है 48 ईयर है, तो ए का निकालिए। तब इन दोनों इक्वेशन में हम यहाँ पर इसको अगर करते हैं तो b इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस एक्स हो जाएंगे, और c इज इक्वल टू क्या होगा a माइनस क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। इस b और c का वैल्यू क्या करेंगे a प्लस एक्स, और इसका वैल्यू क्या करेंगे c का a माइनस एक्स। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आप देख रहे हो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 2a इज इक्वल टू, यहाँ भी 48 है, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 48, तो a इज इक्वल टू कितने हो गया 24 हो गया, तो a का परसेंटेज कितना हो गया 24 ईयर्स हो गया। बात समझ गया। तो यहाँ पर देखिए फिर से जो क्वेश्चन समझाते हैं, कहता है a b से जितना वर्ष छोटा है तो b माइनस एक्स, x मान लीजिए x वर्ष छोटा है b से a, तो c से x वर्ष क्या है बड़ा है। तो अब b प्लस c की बात करते हैं, 48 क्वेश्चन में कह रहा है, तो वहां पर b के रूप में a को ले आए, तो b इज इक्वल टू a प्लस एक्स, c इज इक्वल टू a माइनस एक्स, b के जगह a रख दिया और c के जगह a माइनस एक्स रख दिया और सॉल्व किए तो a का वैल्यू कितना आ गया 24 ईयर आ गया, ठीक है। अनम्यूट करो तो साथ भी बोल रहा है और बोल रहा है कि आपके घर आए थे सर याद कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस तुम सारे करते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में बी का तो एज 21 आना चाहिए। सरकारी नौकरी पाना अब और भी आसान, लाखों की संख्या में वैकेंसी, झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, स्पेशलाइजेशन इन बैंक, MBA, SSC, कंप्यूटर। NIBM को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, हेड ऑफिस श्री साई टावर, 4th फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम एवरीवन। Thank you, sir.